अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक नहीं हूँ। खैर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ। देखते कितना हद तक मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। अपलोड भी कर दूँगी रिकॉर्ड करने जब बैठी हूँ तो। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सके आप मुझे समझेंगे, मेरा साथ देंगे। 2 दिन तक ना आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन वाकई मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों की वजह से आज मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू पिछले पार्ट में जहाँ पर खुशी अपनी मोम से बातें कर रही थी, वही दूसरी तरफ अर्चना, रोज़ प्लस अर्चना बाइक पर बैठ कर जा रहे थे तो उनकी दोस्त का कॉल आया तो उनसे बात कर रही थी। जब बात ख़त्म करते ही अर्चना के पीछे बैठी रोज़ तो गाड़ी स्टार्ट करने का कहती, लेकिन अर्चना गाड़ी स्टार्ट ना करके रोज़ की तरफ देखती। रोज़ कहती, क्या हुआ, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे? मुझे नहीं पता था। मुझे पता तो था, लेकिन ये नहीं पता था। क्या नहीं पता था? क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। ये खुशी के लिए तुम तीनों इतनी इम्पोर्टेंट हो? हम तीनों नहीं, हम सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसकी लाइफ में हम तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता है खुशी हमें क्या कहती है? मुझे प्यार कहती है, आंटी को मोहब्बत कहती है और ज़िंदगी को इश्क। ये तीनों चीज़ उसके लिए ज़रूरत है, ज़रूरी है। एक इंसान कहते हैं ना, लव, प्यार, मोहब्बत और इश्क। नहीं, खुशी की प्यार में हो, मोहब्बत आंटी है और इश्क ज़िंदगी है। ये उसकी फिलोसफी, जो कुछ का समझो यार, वही। मैं अक्सर पूछती हूँ यार, ये क्या बात हुई? लोग प्यार, इश्क, मोहब्बत अपने लवर के अंदर ढूंढते, अपने पार्टनर के अंदर ढूंढते, तुम हम तीनों के अंदर ढूंढ? नहीं, मेरी तो यही बात है। वो यही कहती है मुझे, अगर तू प्यार है, मम्मा मोहब्बत है, तो ज़िंदगी मेरी इश्क है। ये तीनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर तीनों में से कोई मेरी लाइफ में ना, ज़िंदगी का फ़ायदा ही नहीं मेरे लिए। तुझ कहती है ना, मैं तुझसे ज़्यादा ज़िंदगी से प्यार नहीं। तुम मेरा प्यार है, मम्मा मेरी मोहब्बत है, ज़िंदगी मेरा इश्क। अक्सर मुझसे ये कहती है। जब भी हमारी लड़ाई होती थी ज़िंदगी मैम की वजह से, कभी भी कैसी चीज़ें होती थी कि मैं ज़िंदगी मैम को कुछ कहती थी तो ये मुझे ये बात बताती थी, अब चले, हमें भी इंजॉय करना है। चलो आओ बैठो। ये पॉलिसी भी कुछ अजीब नहीं है? ओहो, कह दिया ना पापा। अब क्या कर सकती हो? उसकी नज़रिया, उसकी सोच, उसकी मर्जी कि हम तीनों को किस कैटेगरी में रखना चाहे। लेकिन मुझे अच्छा लगा जब उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मम्मा मेरी मोहब्बत है, ज़िंदगी मेरी इश्क। बस इसके ज़्यादा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। और हम तीनों ही उसके लिए ज़रूरी है, हम तीनों ही उसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों से ये पता चलता है मुझे। और बाकी तो देखते क्या होता है ज़िंदगी में, कहाँ से कहाँ ले जाए पता नहीं। लेकिन जब तक सांसें हैं ना, आप भी मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी खुशी भी मेरे लिए ज़रूरी है, एवरीवन मेरे लिए ज़रूरी है। ओके, उसने तो कह दिया प्यार, इश्क और मोहब्बत, और तुम मुझे किस कैटेगरी में रखती हो? वही जो उसने कहा है, खुशी मेरी प्यार है, मम्मा मेरी मोहब्बत और आप मेरा इश्क। वैसे ही जैसे खुशी ने कहा है, मैं वैसे ही चलती हूँ। जैसे ओह, कभी अपने आप से भी चलो। अच्छा, आपसे प्यार करना मैं अपने आप से नहीं चलती? नहीं पता है मुझे, लेकिन इतना पता है, इतनी खुशी मुझे ज़्यादा है कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। खुशी अच्छी है इसलिए मैं अच्छी हूँ, वरना खुशी बुरी होती तो मैं भी बुरी होती। पता है जब हम दोस्त बने थे ना, लोगों ने बहुत सी बातें की, नहीं लड़की है, इतने ज़्यादा दोस्त है, तुम इसके लिए यहाँ वहाँ भटकती हो, ये वो। नहीं, खुशी ने भी एक दफ़ा कहा था कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ दर बदर भटकती हो। इसे दर बदर भटकते ही कहते हैं ना, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र। तो मैं कहती थी, देखो तुझसे दोस्ती करते वक्त मुझे तूने भले बता दिया था कि तेरा क्या मसला है, और मैंने तुमसे कहा था जब तक खुशी के साथ ज़िंदगी रहेगी, सॉरी रोज़ रहेगी, तब तक रोज़ हर जगह, हर पल, हर लम्हे उसके साथ रहेगी। 5वीं क्लास से वादा किया है तो सारी ज़िंदगी निभाऊंगी, आखिरी सांस तक निभाऊंगी। जब जब खुशी को रोज़ की ज़रूरत होगी, रोज़ उसके साथ होगी। आई प्रॉमिस। मैंने ये प्रॉमिस किया। और मैं खुश नसीब हूँ, मुझे पार्टनर भी ऐसी मिली है जो हमारी दोस्ती को समझती है, जो हमारी दोस्ती को मानती है। क्योंकि आप भी किसी से इस तरह बेतना प्यार वाली दोस्ती रखते हैं ज़िंदगी में के साथ। और मुझे खुशी है कि कभी भी हम दोनों की दोस्ती में कोई दरार नहीं आने देंगे। ओके, सोचेंगे इस बारे में। क्या हाँ भी एक एक उसके कंधे पे मारकर उसके कंधे पर सर रख देती है। वही दूसरी तरफ जहाँ मम्मा की गोद में मम्मा की गोद में खुशी ने सर रखा था और खुशी आंखें बंद करके सो जाती है। उसे सोता देखकर उसकी मम्मा आराम से उसके सर को करती है, फिर तकिए पे रख के नीचे निकल आती बाहर, जहाँ पर जिंदगी खाने की तैयारी कर रही थी। जिंदगी की तरफ आके कहती है तो
मुझे नहीं पता था मम्मा इस कदर रिएक्शन का एक्शन आएगा। तुमने पहले ही मना किया था। आई नो मम्मा, मुझे पता है कि वो किस तरह की सोच रखती है, लेकिन इस तरह भयंकर सोच के जब सोचेगी मुझे नहीं पता था। मैं तो कभी ऐसी एक्टिंग ना करूँ आपके साथ। ज़िंदगी में कभी कभार चटपटी चीज़ें होनी चाहिए बेटा, चटपटी। ना 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 ना, आपकी बेटी के सामने तो बिल्कुल चटपटी नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए जो मेरे साथ है। आई रियली लव योर मम्मा। मेरी बेटी की वजह से नहीं, आप ऐसे स्वीट हैं, आप ऐसे क्यूट हैं, आप ऐसी अच्छी हैं। जब से आपको पता चला आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, कभी भी आप मेरे सामने नहीं आए, कभी आपने मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की, कभी आपने मुझसे ये नहीं कहा कि आपकी बेटी को मैं इतनी कुछ कुछ सुनाती हूँ। क्योंकि आपने अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह, एक प्रिंसेस की तरह, जिस तरह अंकल उसके बारे में बात करते हैं ना, पापा सॉरी पापा, जिस तरह पापा उसके बारे में बात करते हैं ना, मैं हैरान थी कि किस तरह उसने मेरे टॉर्चर को बर्दाश्त किया, किस तरह मेरी नफरत को, किस तरह मेरे गुस्से को उसने महसूस किया होगा। क्योंकि उसकी फैमिली उससे बेतना प्यार करती है, बेतना। तो अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी को कुछ प्यार दो? मम्मा क्या कह रही है आप? अभी वो सो रही है, उसके लिए कोई स्पेशल चीज़ करो। वैसे भी तुम दोनों की फर्स्ट नाइट। मम्मा क्या कह रही है आप? गलत थोड़ी कह रही हो। जाओ इंजॉय करो, उसके लिए कुछ सरप्राइज पैकेज बनाओ। सरप्राइज पैकेज मतलब सरप्राइज करो उसे, कुछ चीज़ें बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ कि उसे देखकर तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो तकलीफ अभी थोड़ी देर पहले से हुई ना, वो खुशी में बदल जाए। आप चाहती आपकी बेटी के साथ रोमांस करूं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्या तुम मेरी बेटी के साथ रोमांस नहीं करना चाहती? हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसी सांस मिली है जो मुझे कह रही है मेरी बेटी के साथ रोमांस करो। आह क्या बात है, आप ऐसी रहा करें मम्मा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आपकी बेटी के साथ रेगुलर रोमांस करूँगी। लेकिन क्या है ना मम्मा, ये फैमिली हाउस है, हम जो कुछ करेंगे कमरे में करेंगे, ओपनिंग कुछ नहीं कर पाएंगे ना मम्मा। तो इसलिए कह रही हूँ बेटा, जाओ इंजॉय करो। इतना बड़ा होटल मेरी बेटी ने किस लिए बनाया है, वहाँ जाओ एक रूम बुक करो, उसके लिए अच्छी स्पेशल चीज़ें बनाओ, तो माने कि तुम मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो। ओहो ये शर्त है, बिल्कुल ये शर्त है। आपकी बेटी सो रही है? मेरी बेटी सो रही है। अब तुम्हें जो करने करो इन 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे बहुत है ना तुम्हारे लिए? बहुत ज़्यादा है। मैं तो नहीं, 1 घंटे में ठीक है, ये नहीं बता नहीं मार सकती कि आधा घंटा काफ़ी है। इसके में किसी की मदद चाहिए? ऑफ कोर्स मदद, मदद ही मदद चाहिए। तो लगाओ फ़ोन उन्हें, होंगे कहीं इंजॉय करने के लिए, उनकी इंजॉयमेंट मेरी वजह से ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसने भी वो सफ़र किया है, वो बुरा नहीं मानेगी जब बात खुशी की आएगी। आई नो, वो कभी भी बुरा नहीं मानेंगी जब बात खुशी की आएगी, और मैं भी कभी बुरा नहीं मानूंगी जब बात इनकी आएगी। खुश रहो मम्मा, आई लव यू। तुम्हें नहीं लगता ये लफ्ज़ तुम्हें मेरी बेटी को कहना चाहिए, मुझे नहीं? क्या बात है सास बहू में, इससे मोहब्बत हो रही है? हमें भी कहा कोई आई लव यू, मैं कहती हूँ ना आई लव यू। हाय मर न जाऊँ मेरी जान, फर्स्ट टाइम मैंने ओके, हाय मर न जाओ मेरी जान, ये सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने सब किसी के सामने नहीं, किसी के सामने नहीं, हमारी प्यारी बहू, मेरी प्यारी बेटी की लाइफ पार्टनर, मेरी प्यारी बहू के सामने मुझे आई लव यू कहा। क्या बात है, यहाँ पे रखे हुई लव वाली तीर चल रहे हैं इसे। पापा कभी कभार तो आपको मम्मा आई लव यू बोलती है, ले लीजिए, क्यों भाव कर रहे हो आप? ये बात भी ठीक है। तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, बस बहुत हो गया, इतना काफ़ी है, 1-2 बार काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं मुझे कहने दो। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे ऐसे नटखट 2 बेटे देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे समझदार, सबसे प्यारी माय प्रिंसेस खुशी देने के लिए। और आपको भी कहते हो बेटा, थैंक यू सो मच मेरी बेटी को खुशी रखने के लिए। मुझे नहीं पता तब मेरी बेटी इस कदर प्यार करती है आप लोगों से। आई नो। आपकी बेटी का प्यार का पता क्या है, मैं बताऊँ? अच्छा तुम्हें पता है खुशी हमारे बारे में क्या सोचती है? बिल्कुल, अगर मैं उन्हें इतनी जानती हूँ, इस हद तक जानती हूँ, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो उनकी सोच भी मेरी मुझे पता है। अच्छा बताओ क्या सोच है उसकी? रोज़ उसकी मोहब्बत, रोज़ उसका प्यार है, आप उसकी मोहब्बत है और मैं उनका इश्क हूँ। गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यही बात हुई थी हम दोनों के बीच में। बिल्कुल सच। क्या बात है, मेरी बेटी 3 लोगों से प्यार करती है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है, एक इश्क। क्या बात, आई लाइक हर,
आखिर कई बेटी किसकी है? प्यार के मामले में मुझसे पर गई है। सब कुछ आप पे गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लान क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम सास बहू बीच में बात हो रही, ये बाहर जा रही है। क्या इस वक्त रात के, आप ऐसे कह रहे रात के पता नहीं 4 बज रहे हैं, अभी रात के सिर्फ 8 बज रहे हैं, समझे। उसे भी लाइफ है, उसकी पार्टनर के साथ एंजॉय करने दीजिए। ओ तो कहो तो मैं इनकी बेडरूम को वाले बना दूँ? मजाक कर रहा था, जो करना है करो, लेकिन खुश रहो सबके सब। यार मुझे भूख लगी, खाना दे दो। खुशी के बगैर खाओगे? डॉक्टर ने उसे हल्के फुल्का खाने के लिए कहा है ना, तो हल्का फुल्का उसके लिए बनाओ, हमारे लिए कुछ स्पाइसी बना दो। बन गए मामा पापा, खाना बन चुका है, आप लोग डिनर टेबल पर बैठी। हम खुद खा लेंगे, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, ओके। ये कहकर वो अपना पर्स लेकर बाहर निकलती अपनी पापा के सामने। गाड़ी लो, लेकिन आराम से चलाओ, समझी? ओके, आराम से चलाऊंगी, थैंक यू सो मच मुझे गाड़ी की ड्राइविंग बनाने के लिए। हाँ, मेरी बेटी में सब्री क्वालिटी है, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन ख्यालदारी से चला, ओके। क्या बात है मेरी मोहब्बत, आज बहुत खुश हो आप? बहुत खुश, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली हमारे साथ है। मैं खुशी, हाँ वो थोड़ी बीमार है, क्या कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले वो कोई बात करती थी, उसके मोबाइल पर रिंग होती है। ये मुझे इस वक्त कॉल क्यों करी? इसे अपनी वाइफ के साथ नहीं होना चाहिए क्या? तब वो कॉल उठाती कहती, क्या बात है, आप अपने पार्टनर को छोड़कर मेरे सामने मुझे कॉल कर रही है? क्या बात है, कहाँ हो तुम दोनों? हम जहाँ भी है, घूम रहे फिर रहे, ऐश कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं, आप बताइए आपको क्या करना है? एक सरप्राइज प्लान करना है। ओके, कहाँ करना है? तुम्हारे होटल किस लिए? किस लिए क्या मतलब, किस चीज़ के लिए आपको सरप्राइज करना है? हमारी फर्स्ट नाइट अभी तक नहीं हुई, तो समझदार हो। ओहो, क्या बात है, आप मुझसे आई लव हर, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। फिर से कहेंगी आप? क्या कहूँ फिर से? अरे फिर से कहिए आप। मुझे अपनी फर्स्ट नाइट बनानी है अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। अब तक हमारी फर्स्ट नाइट वहीं बनी। मैं पोलर जा रही हूँ अपने आप को सर्विस करने के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे हैं मेरे लिए कुछ अच्छा सा नहीं, बहुत अच्छा सा बनाने के लिए। ये बात तो है, आप पोलर जा रही है, ठीक है, आपको मैं एड्रेस देती, आप उस पोलर में जाइए, आपको वहाँ सर्विस सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एवरीथिंग। और दूसरी बात, आप परेशान मत होइए, जो चीज़ आपने हमसे कही, हुक्म मेरे आका, आपका हुक्म सर आंखों पर। अपने दोस्त के लिए मैं तो करूँगी, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगी। आपको फर्स्ट नाइट वाली लुकिंग चाहिए ना, आपको फर्स्ट नाइट वाली सारी चीज़ें चाहिए ना, कुछ चेंजिंग तो नहीं ना? ये ना बाद में मैं बना दूँ और आप चेंज कर दो। अर्चना तुम्हारे साथ है? हाँ, वो आपकी बातें सुन के शर्मा रही है, क्योंकि उसकी दोस्त भी ऐसी बातें कर सकती है। जस्ट शट अप, वो नहीं शर्माती, मुझे पता है। अर्चना तुझे पता है मुझे किस तरह के चाहिए? नहीं, ये नहीं पता, मुझे पता है मेरी दोस्त खुशी को कैसा चाहिए। अगर हम दोनों का एक साथ मिले, जो हम दोनों को पसंद आए। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। आप जाइए सैलून, पार्लर जाइए, तैयार हो जाइए, दुल्हन बन जाइए, और कुछ तस्वीरें अपनी सासू माँ को भेज दीजिए जिनका ये आइडिया है। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने मुझे ये कहा है। खुशी की मम्मा है, मम्मा मेरी भी मम्मा है, तो हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं उनका दिमाग कैसे चलता है। डोंट वरी, मुझे पता। ये कहकर एक कॉल लगाती अपने मैनेजर को। कॉल दो उसे। क्या कहा आपने बॉस? फिर से कहिए। मैंने कहा ओपन इट, सफाई करो उसकी, हमारे। तब अर्चना कहती, किस चीज़ को खोलने की बात कर रहे हो? चलो बताती हूँ। चलो फिर। ये कहकर वो लोग होटल की तरफ बाइक मोड़ घुमाते, वहीं पर जिंदगी जाती पॉलर। अब अपनी सास से भी बातें कर रही थी, मैसेज पे, कॉल पे नहीं, मैसेज पे। तो अपनी सास को कहती, मैं पॉलर जा रही हूँ, ये रोज़ ने मुझे एक पॉलर का नाम दिया, मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ पर सर्विस वगैरह करूँगी, मेहंदी ज़रूर लगाना। मेहंदी मम्मा? 1 घंटे में? मेरी बेटी तुमसे इतनी मोहब्बत करती है ना, आधा घंटा काफ़ी है इसका रंग लाने के लिए। और खुशी को मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद है, खासकर तब जब हम तीनों, मैं, खुशी में, रोज़ प्लस तुम लगाती हो। मैंने एक दफ़ा मुझसे पूछा था उसने, ऐसे हम बातें बात कर, ये क्या आज फिर तुम मुझे बैठा दिया मेहंदी लगाने के लिए, मेहंदी वाली को बुलाया? मम्मा आपको तो पता है, आपकी, रोज़ की, और प्लस मेरी ज़िंदगी के हाथ में मेहंदी अच्छी लगती है। ज़िंदगी के? हाँ मेरी ज़िंदगी, आपके हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अभी तो मैं जा रही हूँ, पहले मेहंदी लगाना, फिर बाद में बहुत सी सर्विसेज करना, ठीक है? ओके मम्मा, जैसे आप कहें। ये क्या करो, फ़ोन बंद करके वहाँ पहुँच जाती। जैसे मैं एंट्री करती तो उसे देखकर सब लोग कहते,
ज़िंदगी मैम आप आइए प्लीज़। आपको मेरा जी अर्चना मैम ने रोज़ मैम ने मैं मैसेज करके बता दिया आपकी ड्रेसेस वगैरह सब कुछ आने वाली है। आपको पहले मेहंदी लगानी है। क्या बात है, सबकी एक जैसी सोच है। आप यहाँ बैठिए, पहले मेहंदी लगाएंगे फिर हम दूसरे काम करेंगे। अर्जेंट सब कुछ करना है, आप डोंट वरी। रोज़ मैम ने मुझे सारी बातें बता दी। थैंक यू सो मच। ये एक और से बिठा देती। वही दूसरी तरफ जहाँ रोज़ अर्चना के साथ वहाँ पहुँचती है होटल में पहुँचकर वो अपने साथ उसे लेकर अंदर आती। अंदर जाके सबसे लास्ट वाले माले की लिफ्ट बैठ जाती हूँ। लिफ्ट स्टार्ट करती तो कहती ये तो बंद है ये इलाका, आज तुम यहाँ क्यों लेके जा रही, बता तो रही हो। चलिए, ये कहकर उसे लेके जाती वहाँ जहाँ सारा दिन बंद रहता है। हाँ, वहाँ की सफाई और रोजाना होती है। तो वहाँ पहुँचती तब उसे कहती आ जाए। तो वहाँ पर सारे लोगों को देख के कहती मैडम आज इसकी ओपनिंग स्टार्ट होगी। बिल्कुल, तो शुरू हो जाए काम। ये हमारा प्यारा सा घर, आओ दिखाती हूँ। इस लास्ट स्टे को हमने ऐसा बनाया जैसे हमारी घर वाली फीलिंग को। हर चीज़ आपको मिल जाएगी, बेडरूम एवरीथिंग। कभी हमने इसको ओपन नहीं, रोज़ को खुशी को भी इसके बारे में नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। और आज तक खुशी इस हिस्से में आई भी नहीं, क्योंकि उसने कहा, मैंने से कहा था जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू इस हिस्से में बताना। तो उस बात को ये मान के मेरी प्यारी सी दोस्त ने आज तक इस हिस्से में कदम नहीं रखा, इसलिए इस हिस्से के बारे में किसी को नहीं पता। आओ देखो, वाह सो ब्यूटीफुल। आई नो मेरी पसंद ब्यूटीफुल ही तो होगी। और अर्चना की तरफ देख के कहती ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम्हारी पसंद तो ब्यूटीफुल है, मुझे पता है। आई नो। अच्छा बताओ करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है नहीं करना है, इन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो स्टार्ट हो जाइए आप सब। ओके मैम, हम स्टार्ट होते हैं। पहले बेडरूम से करें। ऑफ कोर्स पहले बेडरूम से कर लो। ये कहकर लोग बेडरूम के अंदर जाते हैं। ओह मामा, ये बेडरूम है, ये क्या है, इतना बड़ा बेडरूम। बिल्कुल, इस पर फेस हमने बहुत ज़्यादा रखा है और ये बेड बिल्कुल बीचों बीच में रखा है। कैसा है पता है इस बेड की खासियत क्या है? क्या गोल वाली है ना? इसकी खासियत ये है, ये कहकर एक बटन दबाती तो वो बेड गोल गोल घूमने लगती। वो बेड डबल नहीं ट्रिपल बेड कह सकते हैं। ये मैंने पर्सनली खुद से यहाँ खड़े होकर ये बेड को बनाया, कोई भी चेंजिंग नहीं की। इस बेड की चारों तरफ मैंने ये चीज़ लगाई कि नींद में कोई गिर ना जाए। और इस बेड को हमने 3 लोगों के सोने का बनाया है कि 3 ही इंसान आराम से यहाँ सो सकते हैं। इस तरह का बेड बनाया है। अलग सोएंगे तो सिर्फ 2 ही लोग सोएंगे, इसलिए। ओके, तो ये खुशी का रूम है। ये खुशी का रूम है और हमारा रूम आप भी ना क्या बात करते हो, जाने दीजिए। नहीं, इतना तो मुझे पता है, जो तुम खुशी के लिए करते तुम अपने लिए भी करते हो। हाँ बनाया ना, हमारा रूम उस साइड पे। जब हमारी फर्स्ट नाइट होगी तब हमारी तो हर रात नाच चढ़ती है स्वीट हार्ट। अभी भी हो जाए जी नहीं, ये शादी के टाइम की नाइट वाली रात की बात है, समझिए। अब आप मुझे मंगलसूत्र और प्लस सिंदूर लगाइए, आपके साथ नाइट में यहाँ पर बना लूँगी। इसके पास ही में हमारा ये रूम है, दिखाऊंगी आपको, रुकिए। फिलहाल तो इस रूम को सिंग, ये देखिए बेडरूम, ये मेकअप स्टडी वगैरह क्या कहते हैं। मेकअप स्टडी तो ना बोलो स्वीट हार्ट, तुम्हें शौक नहीं तो बता दो। मुझे शौक है इन चीज़ों का, खुशी को शौक नहीं है, इसलिए देख लीजिए। और रूम बहुत ही खूबसूरत था, उसमें पिंक कलर की, एवरीथिंग इज पिंक। तो कहती इंटरेस्टिंग, पिंक क्यों? आपकी दोस्त को शायद पिंक ही पसंद है, याद है ना आपको? भूल गई थी मैं। हाँ, उसे पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, लाइट ज़्यादा पसंद है उसे, इसलिए इस बेडरूम को हमने लाइट पिंक में से कन्वर्ट किया है। सब कुछ पिंकी 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 बना दिया हमने। यहाँ तक कि फर्नीचर पिंकी कर रही थी, फिर सोचा नहीं कुछ मेरे दोस्त की भी पसंद होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे ब्लू का तड़का दिया है, लाइट ब्लू, बहुत ही कॉम्बिनेशन। और इसे बनाते वक्त जब डिज़ाइनर लोगों को मैंने बुलाया ना, तो लोग कहते मैडम ये कर रही है आप, ये सब पसंद नहीं आएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन जब ये कमरा तैयार होकर उसके सामने खड़ा हुआ तो पता गया वाह मैडम ये सब ब्यूटीफुल, हमें नहीं पता था ऐसा भी कॉम्बिनेशन होता है। मैंने कहा होता है क्यों नहीं, किसी के प्यार और मोहब्बत को मिक्स किया जाए ना, एक अलग रंग निकलता है। तो मेरे दोस्त की मोहब्बत और उसके इश्क को मिला के ना मैंने ये रंग दे दी इस रूम को। कैसा है? ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। वो सोफा, वो एलईडी बेड के बिल्कुल सामने एलईडी लगा रखा है ताकि उन्हें परेशानी ना हो। ओके, ब्यूटीफुल। और सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, ये देखो बालकनी, वाह, यहाँ से होटल की सारा नज़ारा दिख रहा है। नीचे स्विमिंग पूल, इस बैल्कनी को हमने वॉल्यूम बना दिया है, मतलब बाहर से हम सब कुछ देख सकते हैं लेकिन बाहर वाले अंदर से कुछ नहीं देख सकते।
मतलब सॉरी अब मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मैं बाहर का नज़ारा सारी चीज़ें देख रही हूँ, तो आप सोच रही साधारण कांच एक बाहर से ना लोग देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ किस कर सकते हैं, हमें कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग। बाहर से हमें कोई नहीं देख सकता, हम बाहर से सबको देख सकते हैं। यहाँ पर खड़े होके हम सबको देख सकते हैं, बाहर से कोई भी हमें नहीं देख सकता। कुछ भी कर ले तब भी नहीं देखा, ओ तुमने ये वाले कांच में लगाया, बिल्कुल। तो इतना समझदार तुम्हें हो, कपल रूम बनाया मैंने यार, थोड़ा सा सोचो। नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल है ना। चलो आओ। हाँ, मैंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करो, कुछ भी चेंजिंग नहीं। मैं जान सकती हूँ तुमने क्या क्या किया है? हाँ क्यों नहीं, लिस्ट में तुम्हारे पास में से इसे दे दो, इन्हें दे दो। आइए आप यहाँ पे, आप ये लिस्ट बाद में पढ़िए। आइए, वॉशरूम दिखाती है आपको, वॉशरूम। दांत तेरे दी, तुम तो हॉट वाली चीज़ें बनाती हो यार, वॉशरूम भी हॉट बना दी, बिल्कुल जैसा मैं वैसी मेरी सोच, वैसा मेरी डिज़ाइनिंग। आइए वॉशरूम, ये वॉशरूम में मजाक कर, ये तो एक कमरा है यार, बिल्कुल। ओ वॉशरूम टब देखो, जहाँ पर दो लोग सुकून से आराम से एक दूसरे के साथ रिलैक्स हो सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप रिलैक्स होना चाहो या रोमांस करना चाहो, बताइए। क्या बात, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। वाइट कलर का बाथटब, ब्यूटीफुल, ओपन है, खुलासा वाला, जैसे दब वाला नहीं, खुलासा वाला, आराम से दो लोग इजीली, क्या दो क्या तीन चार लोग भी आराम से बैठ के यहाँ पर रिलैक्स हो सकते हैं। और उसके साइड में ब्यूटीफुल शावर, वाह ये क्या बात है। उसकी सबसे खासियत पता है क्या है, ये, ओह माय गॉड, ये खासियत है बिल्कुल। यहाँ पर कबाट है, यहाँ पर आपको आपकी नई ड्रेस, एवरीथिंग, ड्रेस सब कुछ मिल जाएंगे। और मैंने उनके लिए ड्रेस भी रखा है, ये देखो। अब तो बदबू कर रहे होंगे यार। आज मुझे पता था, अभी थोड़ी देर पहले मंगवाया मैंने, ये देखो। बाप रे, जिंदगी ये नहीं पहनेगी। मैं चॉइस ही नहीं छोड़ूंगी उन्हें पहनने के लिए। सुनो, इसमें इसके अलावा बाकी कोई भी कोई भी कपड़ा इस वॉशरूम के अंदर ना होना चाहिए, इस नाइटी के अलावा। मैं, जी हाँ, इस नाइटी के अलावा बाकी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और तरह तरह की परफ्यूम, शावर वाली परफ्यूम यहाँ पर होनी चाहिए, गुलाबों से भरी हुई चाहिए टब। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ओके ओके मैम। और हाँ, गुलाब कांटा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज मेरी दोस्त की सबसे फेवरेट, सबसे खूबसूरत रात है, और उस रात को मैं ख़राब नहीं होने देना चाहती, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ओके। अगर ये परफेक्ट रहेगा, मेरी दोस्त खुश रहेगी तो मैं खुश रहूँगी, और मैं खुश रहेगी तो तुम सबको डबल खुश कर दूँगी, आई प्रॉमिस। आपका खुशी मुझे पता है, जब जब आप खुशी में हमको खुश देखते थे तब तब हम सबको बोनस देते हैं। कभी तो अपनी खुशी के लिए दीजिए, दिया ना जब मुझे ये मिली, नहीं दिया था मैंने आप लोगों को बोनस, इनके बारे में तो आपने ट्रिपल बोनस दिया था मैं। क्या बात, से सच में? सच में, झूठ नहीं बोलती। चलो हाँ, चलिए आपको अपना रूम दिखाती हूँ, लेकिन हम वहाँ नहीं रहेंगे, सुना, हम रहेंगे नीचे VIP रूम लेंगे, लेकिन वहाँ हम शादी के टाइम पे रहेंगे, हमारी स्वागरातों की तब। यार ये क्या जिद है, ये रूम देखकर मुझे चल लग ना, चलो। उसका हाथ पकड़ के वो नीचे लेके जाती है अपने रूम के दूसरे, यानी कि इस रूम के दूसरे साइड में एक रूम, यानी कि उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 रूम बने थे, और बाकी ओपन एरिया जहाँ पर सोफे, काउच वगैरह एवरीथिंग रखी, जो पार्टी नाइट कर सकते हैं लोग, यानी कि अपने दोस्तों के साथ। दोस्त वो सिर्फ ये सब कुछ, एक मिनट में एक सवाल पूछो। पूछो, ये किस लिए बनाया तुम लोगों ने? तुमने, तुम लोगों ने, तुमने ये किस लिए बनाया? सच कहो या झूठ? सच। ये तब खुशी नहीं, जब होटल का बनाने का कहा ना, तब मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी, हमारी मोहब्बत, प्राइवेसी। प्राइवेसी, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हमें हर चीज़ की प्राइवेसी देती है, हमें पता है। अगर हम उन्हें कहें आज रात हम बाहर गुजारेंगे, नाइट स्पेंड करेंगे, तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है हमारा खुद का पर्सनल जगह हो, जहाँ हमें ये डर ना लगे कि कोई हमारी कोई पिक्चर लीक ना करे, कोई कुछ एवरीथिंग कुछ भी ना कर सके। तो इससे अच्छा अपने फेस क्यों ना होना चाहिए, अपनी जगह क्यों नहीं होनी चाहिए। तब मैंने माइंड में बनाकर ये जगह बनाई है यहाँ पर, और यहाँ हम कहीं पर भी जाएं, रात हम अपने होटल में गुजारेंगे, ये हमने सोचा था। हम लखनऊ में कहीं पर भी घूमते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन रात हम यहाँ आते, लेकिन मैंने आज तक खुशी को ये जगह नहीं दिखाई है, आज तक नहीं दिखाई है। और आज खुद से ज़िंदगी उसे ये जगह दिखाएगी। आई लाइक इट। मेरी पर्सनल खुशी, मेरी खुशी की दोस्ती, उसकी फर्स्ट नाइट है। ये ख्वाब मैंने कब से देखा पता है तुम्हें? जब मैंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, जब मैंने तुमसे, मेरे मोहब्बत से तुम्हें हासिल किया, तुम्हारे साथ वो सब कुछ हुआ है ना मेरा, तब से मेरी ख्वाहिश थी मेरी दोस्त भी
फर्स्ट टाइम आपसे प्यार किया, फर्स्ट टाइम आपको फील किया, फर्स्ट टाइम मेरे साथ आप सब कुछ हुआ जो एक कपल के बीच में होना चाहिए। तब मैंने सोचा मेरी जब दोस्त की बात आएगी ना तो मैं खुद से उसके कमरे को सजाऊंगी, खुद अपने हाथों से उसके लिए सब कुछ करूंगी, एवरीथिंग मैं करूंगी। और आज वो मौका मुझे मिला है, ये रहा हमारा रूम। बिल्कुल वैसे बना है, बस चेंजिंग कलर की है तुमने। बिल्कुल, मैंने कहा ना जो खुशी करेगी वो मैं करूँगी। तो खुशी से हटकर मैं, अगर मैं उससे हटकर करती ना तो नाराज़ हो जाती। फिर कहती अच्छा अपने रूम को इस तरह स्पेशल बनाए, मेरे रूम को ऐसा बनाए, ये बनाए, वो बनाए। मुझे ये सुनने को मिलता और मैं ये सुनना नहीं चाहती। हाँ, तभी तुम लोगों की चीज़ें एक जैसी है बट कलर अलग अलग है। बिल्कुल, ये हमारी सोच है, हमेशा ऐसी रहना। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू टू मेरी जान। चलो उस रूम को सजाने के लिए मैं कुछ करते हैं। आपके दोस्त को क्या पसंद है ये बताइए। जो तुमने कहा है वो सब कुछ वैसे ही जैसे खुशी ज़िंदगी को पसंद है। तो फिर बस स्टार्ट हो जाइए काम। ये कहकर वो लोग अपने काम से लग जाते, पूरे रूम को, बेडरूम को ऐसे सजाते जैसे कि फर्स्ट नाइट, यानी कि शादी की पहली रात वाली नाइट है। तब वहाँ पर वीडियो कॉल आती है आंटी की, मतलब खुशी की मम्मा की। तो कहती है ओहो हेलो आंटा, मम्मा जान कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ, तैयारी कैसी चल रही। A1। तो तुमने फाइनली उस हिस्से को खोल दिया आज। बिल्कुल आंटी। हम्म, हाँ मैंने नहीं दिखाया था इस हिस्से को सबने देखा है सिवाय खुशी के। मैंने क्यों नहीं देखा। मैंने को सोचा था सबसे पहले खुशी देखेगी, इसके बाद हम दोनों देखेंगे साथ में। लेकिन अब हम दोनों देख रहे हैं, इसके बाद वो लोग देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सजावट कैसे जा रही है ये देखिए। अरे है, ओहो बड़ी आप भी बैठे हो। बिल्कुल भाई, क्या बात है, तुम लोग तो जुट गए हो इस चीज़ के लिए। दूल्हे साहब सो रहे हैं। अभी और सो रहे हैं, थोड़ी देर बैठ रखेंगे। उसे खाना खिला के भेजिएगा प्लीज़। हाँ, यहाँ पर खाने का कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर पार्लर में भी मैंने भाभी के लिए खाना भेज दिया उन्हें खिलाने के लिए। यहाँ पर खाने का कोई भी मैं चीज़ नहीं रखूँगी। हाँ रखूँगी एप्पल वगैरह, कुछ सूखे मूखे मेवे शेवे, जूस वगैरह रख दूँगी, लेकिन खाना खाना नहीं। जैसे उठे आपकी बेटी को कुछ खिला दीजिएगा प्लीज़। और वहीं पर मैंने आपकी बहू के लिए भी कुछ भेज दिया, वो खा लेगी। अगर नहीं खाएगी तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी खा लीजिए, आपकी पार्टनर भी खा रही है, आपको भी खाना है। यहाँ पर सिर्फ उन्हें वो चीज़ मिलेगी जो उनकी ज़रूरत की है। कैसा है तैयारी देख लीजिए, दिखाओ। ये क्या है वो दिखाती हूँ। लीजिए आपने दिखाई, मैं कुछ काम करती हूँ। मैं भी करूँ ना, आप ये काम कीजिए, आंटी को ये चीज़ें दिखाइए। और कुछ से सारे चीज़ अपने हाथों से कर रही, गुलाब ला रही है, फूलों को सजा रही है, बेड को चारों तरफ से गुलाब से सेट कर रही है। और बीच में जो फर्श है उस पर एक खूबसूरत सा हार्ट बना रही है। हार्ट में कुछ लिख नहीं रही, सिर्फ बना रही है दिल को। तब एक कैमरा मैन आते, मैम मैं कमेंट आपकी ज़रूरत थी, शुरू कीजिए अपना काम। एक एक वो तस्वीर खिंचाने लगती है। तस्वीर खिंचाते हुए दूसरी तरफ ज़िंदगी को मेहंदी लग जाती है। अब ज़िंदगी की मेहंदी सूखने के थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है उन सबको। लेकिन जब आधे घंटे बाद मेरी ज़िंदगी की मेहंदी सूखती है, उन्हें हटा के उन्हें साफ करती तो देखती हूँ वाह, फर्स्ट बार किसी की मेहंदी इस कदर रंग लाई है। लगता है आपके पार्टनर आपसे वो इतना प्यार करते हैं, इश्क करते हैं मुझसे, प्यार नहीं। ओके, तो आप ये पहनेंगी साड़ी। क्योंकि उन्होंने कहा है आपकी पार्टनर को साड़ी बहुत पसंद है, खासकर तब जब आप ये पहनती हैं। तो खुशी को दिवाली वाली रात याद आती है, ज़िंदगी को दिवाली वाली रात याद आती है जब फर्स्ट टाइम साड़ी पहनकर ज़िंदगी ने उसे देखा था। और ज़िंदगी देखती रही। वैसी साड़ी नहीं है, बहुत खूबसूरत साड़ी, दुल्हन वाली स्टाइल की साड़ी है। इस कदर खूबसूरत, इस कदर बारीक से काम किए ना, उसमें सोने के तार लगे हुए थे। तो कहती ये तो बहुत भारी है। आई नो भारी है, क्या कर सकते हैं, आपको ये पहनना पड़ेगा। ठीक है मैं पहन लेती हूँ, थैंक यू सो मच। ये क्या करो तैयार थे, वहाँ पर दूसरी तरफ सारी चीज़ें काम हो जाती, परफेक्ट हो गया हमारा काम। देख लीजिए आंटी कैसा लगा मम्मा। ब्यूटीफुल, क्या बात है, आज तो मुझे मम्मा रेगुलर कहने वाली हूँ। हाँ, आप मेरी मम्मा पर्सनल होती है, जब यहाँ पर होती तो आपको मैं मम्मा नहीं कहती, ये मजबूरी है मेरी। लेकिन मम्मा जी बताइए कैसा लगा। क्यों पापा कैसा लगा। बहुत खूबसूरत, आज तुमने दोस्ती की वो हक अदा कर दिया ना। अभी तो बहुत से हक अदा करने हैं मुझे। खुशी मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी दोस्त है और उसके लिए मैं सर कुर्बान कर दूँ। ये हेलो, मेरे बारे में भी सोच लो। आपके लिए दिल है ना, वो रख लीजिए आप। वेरी फनी, मैंने आप सही सलामत चाहिए, दिल सर दोनों के साथ, समझी। ओके ओके, सीरियस, सॉरी सॉरी सॉरी। हमारा तो काम हो गया, अब आप बताइए अपने दूल्हे साहब को कैसे उठाने। उठ जाएगी मम्मा, मम्मा, अरे लो उठ गई, दिखाती हूँ।
ज़िंदगी कहाँ है, नजर नहीं है, और किसी काम से बाहर गई है। अच्छा, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। अरे खुशी रानी, कैसी है? तुम कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ मेरी जान, तेरे दिल में हूँ। बता कैसी है, खाना खा ले मेरी जान। और हाँ, एक ड्रेस है वो पहन लेके आ जाना प्लीज़। मुझे कहीं नहीं यार, तू शर्म कर, मेरी बीवी है, मेरी बीवी मुझे नज़र नहीं आ रही और तू अपनी बकवास कर रही है। फ़ोन लेकर रूम में आ गई थी क्योंकि उससे अपनी मम्मा के सामने ये बात थोड़ी करनी। हाय मेरी प्यारी दोस्त, मोनी कुची 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 कुची। वो अपने वो एक वेटर आ रही थी कुछ कहने के लिए, तो उसे अपने हाथ के इशारे से रोक देती कि मैं बात कर रही खुशी से। तो वो कहती देख मेरी जान खुशी, देख फर्स्ट ऑफ ऑल खाना खा ले, आंटी भी खाना लेकर आ गई, लो अब तो खाओगी क्योंकि मम्मा खिला रही है तुम्हें। हो क्या बात है, मम्मा बोल रही हो? हाँ तो तुमने तो कहा था लखनऊ में मेरी मम्मा है, मुंबई में जहाँ पर शिफ्टिंग हो गई वहाँ पर तुम्हारी मम्मा है, ठीक है हमारी मम्मा है। तो इसलिए अब मम्मा के हाथ से खाना का फ्रेश हो, नहा धो ले। कहाँ क्यों, कहीं जाना है क्या मुझे? हाँ फ्रेश हो, एक मीटिंग है होटल में, वहाँ आना है तुझे। मीटिंग नहीं, एक पार्टी है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है, इसके बगैर हमारा काम अधूरा है। और खासकर इसका फर्स्ट ओनर होना ज़रूरी है, और तुम फर्स्ट ओनर हो। अब जब तुम लखनऊ में हो तो तुम्हें हो रहा यहाँ ओनर लाजमी है। अभी तो 9 बज रहे हैं, तू आ जाएगी मुझे पता है। अभी तो पौने 9 बजे, 9 बजे तक तू आ जाएगी। तेरी तैयारी क्या है? वही कपड़े पहन लेगी, सूट बूट कर लेगी। ये सूट पहनूंगी वाइट कलर का, हाँ ब्यूटीफुल लगेगी मेरी जान। और खासकर वाइट तुम पर सूट करता है, देखो किस कदर लुक है इसका। और वहाँ पर ज़िंदगी ने ऑफ वाइट वाली साड़ी पहनी और उसमें बहुत खूबसूरत से काम किए, वाइट कलर के अंदर डिज़ाइन किए हुए, गोल्डन भी उसके अंदर है क्योंकि थोड़ी सी शेविंग उसमें कलर उसको गोल्डन दिया गया था उस साड़ी के अंदर, इसलिए उसने उसी सोच के मुताबिक एक वाइट सूट खुशी के लिए भेजा है। इंटरेस्टिंग, मैं ये पहनूँ अजीब नहीं लगूंगी? अकेले आना है या पार्टनर के साथ आना है? फिलहाल तो तुझे अकेले आना है, पार्टनर तो तुझे यहाँ मिल जाएगा। ये बदतमीज़ कहेगी, मेरी शादीशुदा हूँ। हाँ हाँ पता है तू शादीशुदा है। बस ये पहन के आ जा, फिलहाल तो कुछ खा ले मेरी जान। और हाँ तुम्हारी ये जो चीज़ें तुम्हारी मम्मा के हाथ में है ना, मम्मा के हाथ में तुम्हारी मिसेस बना के गई हैं, तो प्लीज़ खा लो, उसकी मेहनत ख़राब नहीं हो। अच्छा ज़िंदगी बना के दीजिए मम्मा, मैं खा लेती हूँ। क्या बात क्या बात, कब से मम्मा कह रही तो खा नहीं रही, अब बात आई ज़िंदगी की तो बैठ के खाने लगी। देख मजाक मत कर। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मजाक नहीं करती, काले काले। ये कहकर वहाँ पर सारा काम इम्पोर्टेंट हो गया। अब चले कहाँ? चलिए मिस्टर कैमरामैन जी चलिए। ये कहकर वो लोग वहाँ जाते हैं। हम सलून आए हैं, किस लिए? दुल्हन को लेने के लिए। ओके। तो एक मैसेज करती है उस सलून के ओनर से, बात करती तो कहती सिर्फ 5 मिनट। तो कहती ठीक है, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा ना, बिल्कुल परफेक्ट वैसे वैसा। इसको घूंघट दे दीजिए क्योंकि मेरे दोस्त के पहले कोई और ना देखे। ओके ओके मैम। ये कहकर उसे घूंघट एक दुपट्टा लेती है वाइट कलर का, जिसमें बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर का दुपट्टा जिसमें बहुत खूबसूरत सा काम किया गया है, उसे लेकर दुल्हन के सर पे देती। तो ये कहती ये क्या मैडम? रोज़ मैडम ने कहा सबसे पहले आपको ज़िंदगी देखी, सबसे पहले आपकी मोहब्बत आपको देखे और कोई नहीं। हेलो भाभी जी, कैसी है आप? कैसी हैं आप? सर से पाँव तक आप लग रही है ज़िंदगी, खुशी की ज़िंदगी। हाय एक मिनट रुकिए, ये लीजिए। आपने हाथों में मेहंदी में उनका नाम लिख दिया? जी हाँ लिख दिया है। दिखाइए मेहंदी। माशाल्लाह क्या रंग लाए मेहंदी ने, वाकई बहुत इश्क करती है आपसे मेरी दोस्त। चलिए फिर आपका स्वागत है। एक फूलों की गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी। ये कब किया? जाहिर सी बात है दुल्हन को तो हम आए वहीं किसी गाड़ी में नहीं लेके जा सकती ना। परफेक्ट चीज़ें कर रही हूँ मैं। कैसे लगा आपको? मुझे दिखाई थोड़ी दे रहा है। आई नो, आप उसे देखिए जिसे आप देखने हैं, वो आपको देखे वो काफ़ी। सिर्फ 2-3 तस्वीरें से ज़्यादा कुछ नहीं। ओके मैं, वो बाकी तस्वीरें जब मेरे दोस्त करेंगी तब। फ़िलहाल तो ये कैमरा मुझे दे दीजिएगा, बाकी सब कुछ वो खुद संभाल लेगी। थैंक यू सो मच। हमारी नाइट में कैमरे का काम होगा। आपकी मर्ज़ी, नाइट कैमरे से गुजारना चाहती हैं या फिर मेरी दोस्त की बाहों में, आपका चॉइस। ये कहकर वो उसे गाड़ी में आराम से प्यार से बिठाती और गाड़ी को लेकर होटल में चली जाती। वहाँ पर उसका स्वागत बहुत खूबसूरत तरीके से किया जाता है, फूलों की बारिश।
ज़िंदगी कुछ ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तो इसी तरह हमारा स्वागत होता। अब फ़िलहाल तो मेरी दोस्त यहाँ नहीं है, उसे किसी बहाने से बुला रही हूँ, लेकिन आपका स्वागत तो वैसे ही करेंगे जैसा मैं चाहती थी, मेरी दोस्त चाहती थी वैसे ही। जब आप यहाँ से जाओगे तो अभी ऐसे ही स्वागत होगा आपका, डोंट वरी, साथ में भी होगा। अब चले। ये कहकर फूलों के ऊपर से अपने पैरों को आराम से बड़े प्यार से रख रही थी। वेट 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 वेट, ले आओ। ये हम बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब दुल्हन घर आती है तो वो एक चीज़ करते हैं, अपनी हाथ की छाप उसके दीवार पे लगाते हैं। तो आप अपनी हाथ की छाप इस होटल पे लगा लीजिए। तुम भी करोगे? बिल्कुल, हम दोनों करेंगे। मैं करूँगी, खुशी करेगी, लेकिन फ़िलहाल ज़िंदगी नई ज़िंदगी को करना है। मेहंदी ख़राब नहीं होंगे, डोंट वरी। अब कीजिए। मेरी दोस्त की मेहंदी, नाम की मेहंदी तो ख़राब नहीं होंगी। ये कहकर वो काम करती है जो करना चाहती है उसमें। परफेक्ट। आई नो, मुझे पता था आपके नाक के नक्शे सही से आप लगा देंगे। थैंक यू सो मच। ये कहकर उसे लेके जाती लिफ्ट में वैसे फूलों से लिफ्ट को भी फूलों से ही डेकोरेट किया गया था उस लिफ्ट को। तो ज़िंदगी की थी। आपको थोड़ा थोड़ा नज़र तो आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब आप उठेंगे तब आपको वैसे ही सब कुछ मिलेगा जैसा आप हैं। हाँ, थोड़े मुरझाए हुए होंगे, फूल तो होते ही मुरझाते, लेकिन इसकी खुशबू रहती है। पूरे होटल को तुमने सजाया? फिलहाल तो आधा सजा है, आधा बाकी है। आप लोगों के लिए पूरा होटल सजाने वाली हूँ मैं। ओके, आइए। ये इस फ्लोर पे? हाँ। क्यों, आपको पता है कि इस फ्लोर पर कोई नहीं आता? एक दफ़ा एक वेटर बात कर रहा था तो मैनेजर ने उसे डांटा कि तुम उस फ्लोर पर क्यों गए थे, जब तुम मना किया गया तो उस फ्लोर पर कोई नहीं जाएगा, सिर्फ वहाँ पर बहुत गिने चुने लोग जाएंगे। हाँ, आई नो, गिने चुने लोग में से एक मैनेजर है, 5-6 लोग यहाँ की सफाई करने वाले, वही बस। या मैं कभी कभार यहाँ आती हूँ देखने के लिए, कोई खराबी तो नहीं, कोई चीज़ की मिस्टेक तो नहीं, ये चीज़ देखने आती हूँ। अब ये खुल रहा है, अब आप लोग रेगुलर ही आएंगे और यहाँ पर लोग रेगुलर आएंगे, लेकिन ये रहेगी हमारी फैमिली हाउस। चलिए, ये देखिए लिखा गया है फैमिली हाउस। जो चीज़ आपने नीचे की वही चीज़ आपको इस दीवार पे भी करनी है। भाभी कीजिए। क्या मैं ये आपका हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। आपके हाथ के पास, आपके हाथ की छाप के पास खुशी की हाथ की छाप भी होगी। आज आप कीजिए, कल खुशी कर लेगी। ये कहकर उसे लेके जाती रूम में। उसे अभी आपको मैं पूरा रूम जगह वगैरह नहीं दिखाऊंगी, आपको यहाँ बैठने बेड के ऊपर यहाँ बैठिए और इंतज़ार कीजिए अपनी हब्बी का। हम तो चले, तुम लोग रुकोगे नहीं, अच्छी बात। हम रुकेंगे ना तो वो सब कुछ हम ना ओपन देखने की ख्वाहिश रखेंगे। जस्ट शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आई नो, मैं दफ़ा हो जाऊंगी। ये कहकर वो अपनी अर्चना का हाथ पकड़ के चली जाती है। अब खुशी को कैसे बुला, उसे बुला लिया, आंटी भेज देगी। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा रही, फ्रेश होने के लिए, दूसरे कपड़े लेकर के। जब उसने कहा है तुम ये कपड़े पहनोगे, तुम क्यों नहीं पहन रही? मम्मा, ऐसा लगता है किसी की शादी में जा रही है, किसी की, या मेरी शादी है। ऐसी ड्रेस भेजा उसने, तो क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त है ना, और कोई कभी कभी गलत काम कर सकती है। मम्मा, ऐसे कपड़े कौन पहनता? मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, प्लीज़ मम्मा। फर्स्ट होगी तुम अगर आज ये पहन नहीं पहनोगी। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? कह सकते हो। अच्छा, तुम्हारी उस ड्रॉ की चाबी कहाँ है? कौन सी ड्रॉ जिसे तुम रोज गले लॉक करती हो, उसकी चाबी अपनी जेब में रखती हो, उसकी क्या ज़रूरत है आपको? दो मुझे। ओके, ये लीजिए। आपसे अब तो कोई छुपाना नहीं चीज़ है ना, जाइए ये लीजिए चाबी। अच्छा, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें खुद ट्राई करूँगी आज। क्या बात है, आप खुद से मुझे तैयार करेगी मम्मा? दिस सीरियसली? बिल्कुल सीरियसली। जाओ पहनो कपड़े, आ जाओ, कपड़े पहनो, बाकी कोट वगैरह मैं खुद पहनूंगी। ओके, जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर उसे वॉशरूम भेजती, वॉशरूम भेज के खाना खिला के भेजती। निकलते से पहले ज़िंदगी कुछ फिर से बोल, एक्सक्यूज़ भी, आप खाना खा के आइए ना। 10 दफ़ा तो तुमने वहाँ के सैलून के मैनेजर को, सैलून के ओनर को कॉल करके बता दी, पूछा हुआ है खाना खा लिया, खाना खा लिया, तो उसने तुम्हें क्या कहा? खा लिया। दैट्स इट, आई लाइक इट। फर्स्ट टाइम आपको मेरा कहना मानना पड़ रहा है। हाय, कितना मज़ा आ रहा है मुझे। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छी लग रही है। देखा तो नहीं तुमने? मेरी दोस्त की नज़रों से देखूंगी आपको। अगर उसे आप पसंद आई ना तो मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी मेरी जो मेहनत मैंने की है ना, वो सारी मेहनत मुझे मिल गई। मुझे नहीं पता तुम 1 घंटे में इतना सब कुछ कर गए।
बात 1 घंटे की नहीं है मैडम, बात पैसे की है। पैसा हो ना, पैसा तो मैं आपको अलग अलग रंग रूप दिखा देती है। पैसा आपको आसमान पर पहुंचा देती है, पैसा आपको ज़मीन पर फेंक देती है। एवरीथिंग इज़ मनी यार, मनी मनी मनी। कुछ लोगों के पास ये नहीं होती तो लोग तिल तिल मरते हैं। कुछ लोगों के पास होती है, उससे कदर नहीं होती, पर मुझे कदर है। मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया कि किस चीज़ को किस तरह करना है। पैसे की भी कदर करो, आपके पास है तो कदर करो, नहीं होगी तो आप पछताओगे रहोगे। इसलिए और जो चीज़ मैंने की है वो लिमिट में की है, इससे ज़्यादा ना पैसे की है ना अनपैसे, मतलब पैसे खर्च किए लेकिन इतने नहीं। और हाँ, 1 मिनट रुकिए, ये कहकर एक नोटों की गड्डी निकाल के उसके सर पे उगारती है। मेरी दोस्त होती वो यही करती। और एक वेटर को आवाज़ देती है, ये लीजिए, जितने भी वेटर्स हैं उन सब में बांट दीजिएगा आप सब, इस बैग के अंदर और भी, और सब ले लीजिए, ठीक है, जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो निकल जाती है। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर दोनों बाहर निकल जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर खुशी फ्रेश होकर वो बाहर निकलती है, नहा के सर को सुखा के बाल वगैरह सुखा के वॉशरूम में करती है, फिर बाहर निकलती, तब उसकी मम्मा कोट लेकर खड़ी थी। मम्मा आप ये क्या कर रही हैं? चुप, एकदम चुप। जैसे ही कोट लेती सब उसके घर पूरी फैमिली उसके रूम में आ जाती है। बाप रे बाप, कोई स्पेशल पार्टी चल रही है क्या? मेरे आने की खुशी में पार्टी दी उस पागल ने, यही समझो। लेकिन आप लोग तो तैयार नहीं हो। तुम तैयार हो जाओ, हम बाद में तैयार होंगे, हम भी आ रहे हैं, ठीक है? ओके मॉम, जैसे आपकी मर्जी, पहन लो, पहन लो। तब दादी भी उसे एक साइड से उस कोट को पकड़ती है, क्योंकि उनके यहाँ पर रस्म है, दूल्हे को जब कपड़े, दुल्हन के जो ड्रेसिंग होता है ना, तो उसकी फैमिली करते हैं, मतलब मॉम एंड डैड करते हैं। लेकिन अब उनके बेटे ने लड़की से शादी की है तो ये रस्म खुद कर रहे हैं। तब उसके भाई कहते, वाह दी, आप तो बिल्कुल हैंडसम लग रहे हैं सूट में। जस्ट शट अप। खुशी ने अपने बाल को थोड़े बॉय कट स्टाइल में नहीं किए, लेकिन नॉर्मल रखे हैं, और लेकिन उस सूट में ज़बरदस्त लग रही थी। 3 पीस, वाइट कलर की 3 पीस में वो ज़बरदस्त लग रही थी। तो उसके मॉम एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत फूल लेकर उसके साइड में लगा देते, साइड वाली जेब में जहाँ होते हैं ना डिज़ाइन के लिए कुछ ना कुछ रहता है, या तो फूल या तो रुमाल, तो वहाँ रख देती है दादी। तो कहती किसी की नज़र न लगे, ये कहकर उसकी बलाई लेती, उसके सर पे कुछ पैसे वार के वहाँ के नौकर को दे देती। ये सब क्या कर रही हैं आप लोग? अरे ओ चैम्प, तू चुप रहे ना, जो कर रहे करने तो बड़े हैं, तुम अक्सर बीच में क्यों कूद जाते हो बाबा? ओके डैड, सॉरी बाबा, सॉरी। अब मैं खामोश, ये लीजिए, मुंह पर उंगली रख दिया। हाँ, ये पहले कर देना चेतन। ठीक है, ओके। ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? चुप, ये तुम्हारी जेब में जब ज़रूरत हो निकाल के दे देना। किसे दूँ? खुशी को दे, जिंदगी रोज़ को दे देना बेटा, ठीक है? अच्छा, तो रोज़ के लिए कुछ है तो उसे डायरेक्ट दे दीजिए ना आप लोग जब आएंगे। तो चुप करोगी? जाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग। आप लोग कब आओगे? आ जाएंगे, तू जा बेटा, तू जा। ओके बाय बाय भाई, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है आप लोगों की। मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। ये कहकर निकल जाता है। जैसे ही निकलता है वो होटल में पहुँचता है, तो वहाँ पर उसे मुलाकात रोज़ अर्चना से होती है। तो कहते हैं, अरे वाह मेरे दूल्हे साहब, आई टू बाकी दूल्हा लग रहा हो ना। कहा था मम्मा से इस तरह तैयार मत कीजिए, पता नहीं क्या सोच करता है। अरे छोड़ ना, पार्टी में चल, मॉम लोग भी आ रहे पार्टी में। हाँ वो लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सारे बारात ही आने वाले हैं ना, आने दो, चल अब चल अंदर। ये कहकर वो अंदर जाते, तभी रोज़ और अर्चना कई साइड पे, अरे रुको मैं आती, तुम जाओ मैं। तो वहाँ से एक वेटर भागते हाँफते हुए आती। मैडम कुछ कीजिए ना। मैं क्या किया, मैंने कि वो क्या किया, क्या मतलब क्या कुछ कीजिए? वो मैं अर्चना मैडम की इजाज़त के बगैर वो ऑटो वाला बुक कर दिया, वो लोग चले गए, पर वो लोग निकल नहीं रहे। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? जब रोज़ ने तुम्हें कहा है कि उस माले को कोई खोलेगा नहीं, कोई रोकेगा, तुमने ऐसा कर कैसे सकती हो? तुम लोगों को अपनी नौकरी प्यार नहीं? प्लीज़ कुछ कीजिए ना। वो लोग ज़िद्दी लोग हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इस होटल को एक मिनट, वाह सो ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत सजाया गया होटल को। न्यू कपल आ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ आ चुका है मैडम, लेकिन निकल नहीं रहे। क्या तुम लोगों ने निकालना क्यों चाहते हो? क्योंकि हम उन्हें गलत रूम में दे दिया। हम नए हैं ना, हमें नहीं पता था, अभी पता चला कि वो रूम किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। प्लीज़ मैडम कुछ कीजिए मैडम, इससे पहले अर्चना मैडम, रोज़ मैडम हमारी नौकरी खा जाए।
एक्सक्यूज़ मी, मेरी भी दोस्त खाने वाली खाना खाती है, नौकरी नहीं खाती, लेकिन जो काम हमने किया वो हमारी नौकरी खा लेगी, पक्की पक्की बात है। कुछ अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लोग कहाँ है ऊपर रूम में, प्लीज़ कुछ कीजिए, अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। ये कहकर वो लिफ्ट की तरफ जाती है, वहाँ पर एक गुलदस्ता उसे दिया जाता है। मेरे लिए नहीं मैडम, वो उनको देना था लेकिन दे नहीं चाह पाई, अब डर के मारे जा नहीं पा रहे। आप उन्हें मुझसे निकालेंगे तो किस तरह गुलदस्ता मैं दूँ उन्हें? हाँ ये भी ठीक है, दो मुझे, ये कहकर वो चले जाते हैं। वो रूम जब उस माले पर उतरती है, लिफ्ट वहाँ रुकती है तो अंदर जाते कहती वाह क्या डेकोरेशन करवाया है मेरे दोस्त ने, आई लाइक इट। मेरे दोस्त ने नहीं, उसके लोगों ने करवाया। अगर इससे पहले उसे पता चल जाए ना, वो सबको कहा जाएगी मुझे कुछ करना चाहिए। ये कह के आ जाती है आराम आराम से, पहले रूम को रॉक करती है, कोई आवाज़ नहीं कोई जवाब नहीं, फिर से एक बार करती, दो बार, तीन बार, तकरीबन 4-5 बार करती, फिर कहती ओह बहुत हो गया। ये कहकर वो अंदर चली जाती। जैसे ही अंदर जाती है वहाँ पर रोशनी नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा था। तब वो कहती एक्सक्यूज़ मी, कोई है इस रूम में? देखिए हमारी स्टाफ के साथ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, आपको यहाँ की रूम नहीं मिल सकता, ये रूम स्पेशल रूम है, मेरी दोस्त ने ये खास कर पता नहीं किसके लिए तैयार कर रखी है, आप प्लीज़ हो सके तो। ये बातें चल ही रही थी तब वो रूम थोड़ा रोशना होता है, थोड़ी सी लाइटिंग होती है। बीचों बीच में जहाँ बेड था वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन बैठी थी। ओ आई एम सॉरी बट आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि आप उठे, आपकी ये नाइट ख़राब हो, लेकिन वो क्या है ना, फिर मुझे मेरी पिया का इंतज़ार है। वो आवाज़ बिल्कुल चेंज करके बात करती है ज़िंदगी। तो वो कहती आई नो, कोई बात नहीं, अगर आप भी आ गए तो कोई बात नहीं, आप ही आ जाए यहाँ पर बैठ जाए मेरे पास। एक्सक्यूज़ मी, आपका दिमाग ख़राब है? आप यहाँ पर किसी की दुल्हन बन के बैठी हो और आप किसी और को बुला रही हैं। क्या है ना, चॉइस बदल जाती। आपको देखकर मेरी नीयत बदल गई, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे पास मेरी लाइफ पार्टनर है। हाँ सुना है आपके बारे में, बहुत सुना है। आप खुशी हो ना, आप उस ज़िंदगी के पीछे पागल हैं। क्या दिया आज तक उस ज़िंदगी ने आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किसी को हक नहीं दिया कि मेरी लाइफ के बारे में कुछ कहे, और दूसरी बात मैं आपको जानती नहीं, आप मेरे हक नहीं देंगी कि मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ गलत कहे। ओह आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है। हाँ है, आज तक आपने उसे सिर्फ सर से देखा, पैरों से तो नहीं देखा होगा, मुझे देख लीजिए। ये कहकर वो लड़कियां अपने साड़ी का पल्लू थोड़ा सा घुटनों से पैरों से ऊपर उठाती है, ये कहती ये देखिए। कोई खासियत नहीं है आप में? ओके, इससे अलावा कुछ और भी दिखा सकती हूँ आपको, अगर आप देखना चाहें तो। लगता है आप कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हैं। उस इंसान पर शर्म आता है कि जिसको आप पार्टनर हो, उसके होते हुए आप किसी और को उलझा अपने अदाओं की जालों में फंसाने की सोच रही है। इंटरेस्टिंग, कैसी लड़की है आप? आपको लड़कियाँ पसंद है क्या? हाँ मैंने शादी भी लड़की से की और बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। हाँ क्या नहीं, अगर आप उससे प्यार करती तो मुझे इस तरह से बेकाती नहीं। और आपके लिए बता दूँ, आई लव माई लवर, मैं अपनी मोहब्बत से बहुत प्यार करती हूँ। और हो सके तो अभी और इसी वक्त इस रूम को खाली कर लीजिए, ऐसा ना हो मैं आपको धक्के मार के इस रूम से निकाल दूँ। इतनी हिम्मत है आपको कि आप मुझे धक्के मार के निकाल सकते? बिल्कुल, ऐसे बदतमीज़ लोगों की इस होटल में, इस रूम में तो ज़रूरत नहीं। मेरी दोस्त ने इस चीज़ को ज़रूर किसी चीज़ के लिए बनाया है, ज़रूर किसी चीज़ के लिए इस होटल, इस रूम को बनाया गया है। शायद उन्होंने हमारे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए इस जगह को बनाया होगा। अभी मैं देख रही हूँ गौर से, तो आपको कोई हक नहीं मेरी मोहब्बत का आने में इस तरह बदतमीज़ी हरकत करें। अभी और इसी वक्त बड़े तहज़ीब से, बड़े प्यार से, बड़े अदब से आपसे कह रही हूँ, यहाँ से उठकर बाहर निकलिएगा। अगर ना निकलो तो मैं आपको ज़बरदस्ती भी निकाल सकती हूँ यहाँ से, तो कोशिश कीजिए। मैं तो यहाँ से नहीं उठूँगी जब तक मेरी फर्स्ट नाइट नहीं बन जाती, तो ख्वाब में होगा। ये कहकर उसकी तरफ आती, सोच लीजिए अगर मैं यहाँ से उठी फिर दोबारा मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊँगी। अच्छा क्यों, क्या मेरा मेरा नुकसान होने वाला है इसमें? जो आप यहाँ से उठी तो आप अपने हस्बैंड के साथ हनीमून नहीं मना पाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि मेरी हनी ही तो मुझे यहाँ से उठा रही है। ये कहकर वो अपनी घूंघट उठाती है। जो जिंदगी, जो खुशी उसे उठाने के लिए लाई थी तो वो कदम रुक दे देती। वो शॉक्ड। अब बताइए, आप अब भी मुझे यहाँ से उठाएंगे? अब भी मुझे हाथ पकड़ के धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे? आ आ आ आ आप यहाँ, मैं यहाँ, क्यों अच्छी नहीं लग रही? खुशी की आवाज़ बंद, खुशी की आंखों में नमी थी। उसकी मोहब्बत उसे सर से लेकर पाँव
तक दुल्हन बनी उसके सामने बैठी है, उसकी दुल्हन बन के बैठी है। एक मिनट, मैं मेरे एक मिनट रुकिए, मैं क्या करूँ? मुझे क्या रिलैक्स, कुछ नहीं करना बेटो। हाँ नहीं रुको, मैं एक मिनट आती हूँ, रुको। और रूम से बाहर निकलती, भागते रूम से बाहर निकलती और लिफ्ट में नहीं बैठती, रूम से बाहर निकल के यहाँ वहाँ टेन लगती। तब रोज़ उसके सामने आती। पता था यही हरकत करेगी। देखा, कहा था ना। आपने क्या कहा? अरे थोड़ी देर पहले की बात करते हैं हम लोग। रोज़ और अर्चना बात करते करते ऊपर आ रहे, तो कहती अब क्या जा रहे हो ऊपर? जहाँ वो किस कंडीशन में आपको दिखाऊंगी। पागल हो, वो अपनी बीवी को देखकर तो वो कुछ और करेगा ना। तुम वो कुछ नहीं करेगा। उसे देखकर रूम के बाहर आएगा, रन आगे पीछे आग कर रहा है। मैं जानती हूँ अपने दोस्त को। चलो देख लिया जो कहा था मैंने। हाँ रोज अंदर कौन बैठी है? हाय मेरी प्यारी दोस्त, कितनी मासूम है यार तू, इतनी मासूम क्यों बनती है? तेरी लाइफ पार्टनर बैठी है, मजाक कर रही है। एक मिनट रुक, अपना हाथ दे, ये ले। कितना ये ले। ये क्या कर रही हो? चुटकी जिससे इंसान जागते सपने से वो कर रही थी। अब लगा कि तुम सपना नहीं देख रही, तुम्हारी लाइफ पार्टनर दुल्हन बन के तुम्हारा इंतजार कर रही। क्यों, कुछ उसने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। मुझे तो लगता है कुछ गलत किया। बता क्या किया? कुछ नहीं किया। तू जा ना, तू यहाँ से जा। मम्मा पापा को आने मत देना, ठीक है? कोई नहीं आ रहा बेटा, ये फर्स्ट नाइट तेरी है। ये मेरी फर्स्ट नाइट है? हाय प्यार क्यों? क्या मेरी फर्स्ट नाइट है? हाँ, शादी के बाद सौगात होती है ना, वही नाइट है। मजाक मत कर यार। अच्छा, जो दुल्हन बन के तेरा वेट कर रही है और तू यहाँ पागल की तरह हरकतें कर रही, तो क्या करूँ मैं? सॉरी, तुम लोग जाओ। हाँ तुम जाओ। हाँ हम जाने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारी कंडीशन देखकर नहीं लगता हमें जाना चाहिए। हॉस्पिटल चलो, डॉक्टर के पास। नहीं। अच्छा, तेरी आखिरी मोहब्बत तेरे पास है या नहीं? ज़िंदगी तो मेरे पास है। हेलो, ओ आशिक, मजनू, लैला, जूलियट, बस भी करो। क्या कह रही हो तुम इससे? और नहीं तो क्या, अपनी मोहब्बत में ये भूल गया कि इसकी मोहब्बत पहले और थी। ये ले पकड़ दो पंपे, इसकी ज़रूरत पड़े तो निकाल लेना, वरना तो मुझे नहीं लगता आज रात को इसकी ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब नहीं लगता नहीं लगता, ये तो मर्जी सच है। तू बता कि क्या लगता है? अब जा, भाभी इंतज़ार कर रही है तेरा। थैंक यू सो मच इस खुशी को दे रही हूँ। मेरी नहीं, मेरी तरफ से नहीं, उनकी उसकी तरफ से भी नहीं। वो कुछ और सोचा रहा कहते हम लोगों ने, लेकिन तुम्हारी मम्मा की वजह। ये लो बात करो। मम्मा थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। हमारी बेटी इतने प्यार करती है हमसे, तो सोचा उसे सरप्राइज़ देते। कैसा लगा सरप्राइज़? इसलिए तो कहती हूँ आप मेरी मोहब्बत है, ये मेरी प्यार और वो मेरा इश्क, तीनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट। इतना कहना है। ओके अब जाओ, इंतज़ार कर रही होगी तुम्हारा। पागल की तरह हरकतें कम करो। सॉरी मम्मा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल या परसों, कभी भी मिलेंगे। लेकिन मेरी तबीयत बाकी ठीक नहीं है, प्लीज़ दुआ कीजिए मेरी तबीयत ठीक हो जाए। कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं। मेरी शादी, कज़न की शादी के बाद से ही, हाल ही में से कह सकते हैं मेरी तबीयत ख़राब है। कल परसों रात को भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। मुझे पता है आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस मोमेंट में बहुत रोमांटिक लाना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी को पहली खुशी, फर्स्ट नाइट। कुछ लोग प्यार से सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग, मतलब प्यार। जब से अर्चना और रोज़ की एक कपल के रूप में आप लोगों ने उनका रोमांस देखा, उनका प्यार देखा, अब बारी है उस मेन किरदार की, उस कहानी की मेन लीड लोगों की, खुशी इन ज़िंदगी की। उनके प्यार का क्या होगा, उनके नोकझोंक क्या होंगे, उनकी फर्स्ट नाइट कैसे गुजरेगी, ये मुझे आपको बताना है। वो बड़े प्यार से और बड़ी शिद्दत से, बड़े रोमांटिक तरीके से मैं बताना चाहती हूँ। और दुआ कीजिए मेरी तबीयत ठीक हो और आपको ये स्टोरी टाइम टू टाइम मिलती रहे। नफ़रत या मोहब्बत आई लव यू के बाद आने वाली है गाइस।